हाय आर्मी, सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल BTS कोरियन आर्मी 111 इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आप लोगों को माय हार्टलेस हस्बैंड का पार्ट 17 बताऊंगी। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि ते को जेके छोड़कर चली जाती है और यहाँ पर यूमिन ने भी बहुत ज़्यादा ही रोमांस कर लिया था, जिसमें शिमिन की सहमति नहीं होती है और वो बहुत ज़्यादा ही रूड तरीके से अब युंगी से बात करती है। युंगी हर रोज़ उसे नोचता है और उसे इसी तरीके से टॉर्चर करता है। वो उसे बहुत ज़्यादा ही प्यार करना चाहता है, लेकिन जिमिन जो कि उसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती और युंगी जो कि उसके शरीर से अपनी प्यास बुझाता रहता है और वो कुछ भी नहीं कहता। यहाँ हम देखते हैं कि ते बहुत ज़्यादा पागल हो चुका था। यहाँ पर जेके के घर में भी पता चल गया था कि जेके गायब है और बहुत ज़्यादा ही सिचुएशन ख़राब हो गई थी। ते जो कि पागलों जैसे खुद को टॉर्चर कर रहा था, खुद को मार रहा था। उसकी माँ उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं मानता है और इसी तरीके से खुद को टॉर्चर करने लगता है। ते की मॉम उसको कहती है कि प्लीज़ इस तरीके से मत करो ते, प्लीज़। ते कहता है मॉम आप प्लीज़ मत रोकिए मुझे, क्योंकि गलती मेरी ही है, मैंने उसकी बात को नहीं माना। उसने बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश की थी कि डैड को आप नहीं बचा पाए, क्योंकि आप भी उसी सिचुएशन में थे जिस सिचुएशन में मैं था, जिस तरीके से मैं जेके को नहीं बचा पाया। ये सब कहकर वो बहुत ज़्यादा रोने लगता है और ख़ुद को हार्म करने लगता है। सारे गार्ड्स उसे रोकने चाहते हैं तो ते उसे सिर्फ घूरता है, जिससे वो लोग बहुत ज़्यादा दूर चले जाते हैं और कहता है ते, अगर किसी ने भी मेरे करीब आने की कोशिश की या मुझे बचाने की कोशिश की तो मैं खुद को मार लूँगा और तुम सबको तो मैं मारूँगा ही, और उसके बाद तुम मुझे नहीं बचा पाओगे। तुम खुद सोचो कि अब तुम क्या करोगे। यहाँ पर वो सारे गार्ड्स बहुत ज़्यादा लॉयल होते हैं। वो अपने किंग को बिल्कुल भी टॉर्चर नहीं करना चाहते हैं, बिल्कुल भी इस तरीके से बिहेव करते हुए उनके दिल में भी बहुत ज़्यादा टीस होती है। इसलिए वो बहुत ज़्यादा ही उससे प्यार से बातें करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि ते जो कि किसी की नहीं सुन रहा था, वो खुद को बहुत ज़्यादा ही हार्म करे जा रहा था, खुद को मार रहा था। तभी किसी ने उसके कंधे पे हाथ रखा। ये देखकर ते शॉक हो जाता है, क्योंकि वो चिल्लाने वाला होता है। तभी पलट कर देखता है तो वहाँ पर शेके होता है। शेके को देखकर तो उसके सांसों में सांस आती है। उसे विश्वास ही नहीं होता कि वो जेके है। तुरंत ही वो वहाँ पर ही उसे बहुत ज़्यादा ही रूडली किस करने लगता है और ये बहुत ज़्यादा ही हार्मफुल हो जाता है जेके के लिए। शेके जो कि ब्रीथ नहीं ले पा रहा था, लेकिन शेके भी ते से प्यार करता है, तो इस वजह से वो इसे बर्दाश्त करता है। यहाँ पर ते उससे बार बार कहता है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन तुमने मेरे साथ इस तरीके का मजाक आखिर किया क्यों। यहाँ पर वो उसे बहुत बुरी तरीके से किस कर रहा था। ते की मॉम वहीं होती हैं, लेकिन अपने बेटे की हरकत देख के वो सारे गार्ड से कहती है कि चलो यहाँ से, मेरा बेटा अब कंट्रोल के बाहर है और मुझे नहीं पता कि अब क्या होगा। और जेके बेचारी, मुझे उसके लिए बहुत ज़्यादा गिल्ट फील हो रहा है। और वो सब स्माइल करके वहाँ से चले जाते हैं। इन दोनों का रोमांस जो कि बहुत देर तक चलता है। शेके जो कि बहुत ज़्यादा ब्रीथलेस हो गया था, लेकिन ते उसे किस करना नहीं छोड़ रहा था। शायद ये उसकी पनिशमेंट होती है। यहाँ पर जेके बिल्कुल भी ब्रीथ नहीं ले पा रही थी। जेके जब बेहोश होने वाली होती तभी ते उसे छोड़कर कहता है कि तुमने जो किया है मैं उसके लिए तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। तुम्हें पता है मेरी जान चली गई थी, लेकिन तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम्हें मुझसे प्यार ही नहीं है और इसी वजह से तुमने इस तरीके का मजाक किया। अगर मुझे कुछ हो जाता या तुम्हें सच में कुछ हो जाता तो मैं पक्का मर जाता। तो किस तरीके की बातें सुन के जेके उसे फिर से किस करता है और कहता है कि तुम्हें विश्वास जो दिलाना था कि मॉम सच बोल रही हैं और उन्होंने डैड को बिल्कुल भी चीट नहीं किया है, उन्होंने ना ही डैड का मर्डर किया है। वो उन्हें बहुत अच्छी तरीके से बचाना चाहते हैं, क्योंकि वो उनसे बहुत ज़्यादा ही प्यार करती थी। जैसे कि मैं और तुम, हम दोनों ही एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं, तो उसी तरीके से मॉम भी डैड से उतना ही प्यार करती थी।
इसीलिए उन्होंने उन्हें गलत रास्ते पर चलने से रोका। ये बहुत ज़्यादा ही अच्छा होता है तेकुक के लिए। तेजो की उसे माफ़ कर देता है और लेकिन उसे एक शर्त कहता है कि मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा क्योंकि तुम्हें मेरे साथ शादी करनी होगी। तो जेके स्माइल करता है। ते उसे बहुत ही प्यार से अपने रूम में लेकर जाता है। तो फिर शेके कहता है कि हाँ, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ क्योंकि मैंने तुमसे वादा किया था कि जब तुम मॉम को माफ़ कर दोगे तब मैं तुमसे शादी करूँगा। तो फिर इसमें कोई शक की बात ही नहीं है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही प्यार से दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। तेजो की आगे बढ़ने वाला होता है और जेके के क्लोथ को रिमूव करने वाला होता है। तभी शेके कहता है कि नहीं, अभी नहीं, रुक जाओ थोड़ा, क्योंकि मुझे अभी शादी की तैयारियां करनी है। शादी के बाद तुम करना जो करना है, शादी तक तो रुक ही जाओ। तुरंत ही तेजो की उससे दूर हो जाता है और कहता है ठीक है, लेकिन शादी के बाद मैं ज़रूर करूँगा और तुम सिर्फ देखोगी। तो फिर जेके कहता है ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, अभी मुझे घर जाना होगा क्योंकि घर वाले भी तो परेशान हो रहे होंगे। तो फिर तुम जल्दी से रिश्ता लेके आ जाना। यहाँ पर तेजोकी कहता है कि तुम्हें बहुत जल्दी है रिश्ता लेके आने की, कल का वेट कर लो क्योंकि कल ही लाऊंगा। अगर तुम आज चाहती हो तो आज भी मिला सकता हूँ। तो एक इस तरीके की बातें सुन के जेके कहता है कि जल्दी तो होगी ही ना, क्योंकि तुम्हारा कब दिमाग ख़राब हो जाए, कहीं तुम्हारा मन बदल गया तो फिर ते कहता है कि मेरा मन कभी नहीं बदलेगा। यहाँ पर लकी आता है और जेके वहाँ से चला जाता है अपने घर। लकी को देखकर ते एक इवल स्माइल करता है, जैसे कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो। लकी कहता है अपने मन में, बॉस आप जो करने जा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा गलत है। हो सकता है कि आपको इसके बदले बहुत कुछ चुकाना पड़े। यहाँ पर लकी जो कि पास्ट में चला जाता है और वो सोचता है कि कैसे कॉलेज में एक बार जेके जो कि अपना असाइनमेंट जमा करने गई थी और वहाँ पर कोई भी नहीं होता है, जेके अकेले अपना असाइनमेंट पूरा करके जमा करने गई थी। तो फिर ते उसे मनाने के लिए उसके कॉलेज गया था। जेके जो कि अपना असाइनमेंट रखने के लिए स्टाफ रूम में जाती है, तभी वहाँ पर लाइट चली जाती है। इतना ज़्यादा अंधेरा होने के बाद वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है क्योंकि उसे डर लगता है। तेजो की उसे लेकर एक कमरे में आ जाता है और वो कमरा भी अंधेरा से भरा होता है। बहुत ज़्यादा सिचुएशन बिगड़ गई थी। तेजो की डरा होता है। यहाँ पर जेके की फ्रेंड तन्वी भी होती है और वो उसका साथ देना चाहती है क्योंकि उसे भी पता है कि इम्तिहान जो कि जेके के पीछे पड़ा है और उसकी दोस्त उसको बिल्कुल भी प्यार नहीं करना चाहती है। इस वजह से वो उसके पास जाती है। यहाँ पर तेजो की एक बार लकी को दिखता है तो फिर लकी समझ आता है कि उसे क्या करना है। लकी से ते कहता है इसे यहीं रोको, मैं अपने जेके को लेकर बाहर जाता हूँ, मुझे इससे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बातें करनी है। यहाँ पर तन्वी जो कि बहुत ज़्यादा ही बुरी तरीके से लकी से लड़ रही थी और कहती है कि तुम मॉन्स्टर, मुझे छोड़ो और मैं अभी जाऊँगी अपने दोस्तों को बचाने। और वो उसे ढकेल के आगे जाने वाली होती है और बहुत ज़्यादा ही बातें कर रही थी तो लकी उसे किस करने लगता है। तन्वी जो कि ये फील करके बहुत ज़्यादा ही अब परेशान हो चुकी थी और ये किस उसे बहुत ज़्यादा ही अच्छी लगती है और वो उसे बार बार किस करता है। यहाँ पर तन्वी की हालत ख़राब हो रही थी, वो ब्रीथ नहीं ले पा रही थी, लेकिन लकी उसे छोड़ता ही नहीं है और बहुत ज़्यादा ही प्यार से उसे किस कर रहा था, जैसे उसे आज से पहले इस तरीके का टेस्ट कहीं मिला ही ना हो। या फिर ये भी हो सकता है कि कभी लकी ने किसी को किस ही ना किया हो, क्योंकि वो जब से ते के साथ है ना ही ते किसी से संपर्क में था, किसी लड़की के, और ना ही
लकी, क्योंकि ते लड़कियों से नफरत करता है। वो क्यों, वो तो हम आगे जानेंगे। तो आर्मिस, इस पार्ट को मैं एंड करती हूँ। नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे कि अब आगे क्या होगा। क्या लकी को तन्वी से प्यार है या फिर नहीं। बाय आर्मिस, सरांगे।